हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, तो आज आप सभी को गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर भिन्न हम पढ़ाने वाले हैं, जो नवोदय सैनिक जैसे स्कूलों में जाने के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिमुलताला में जाने के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ उनके लिए भी खास होने वाला है जो वर्ग षष्ठम तक के विद्यार्थी हैं। आप सभी बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक हमारे इस वीडियो को देखेंगे और मैं भिन्न के सभी प्रकारों के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगा। देखिए, भिन्न देखिए, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। अब भिन्न की परिभाषा है, भिन्न की परिभाषा है कि जब किसी एक वस्तु या संख्या को, जब किसी एक वस्तु या संख्या को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न में इसका फॉर्मेट है कि भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी अंश बटा हर के रूप में जो भी संख्या होगा वह भिन्न है, जिसमें ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जो है अंश जो है आपका, ये अंश यह बताता है कि कितने हिस्से लिए गए हैं। जैसे 1/4। अब जैसे यहां हम लिखते हैं 1/4, यानी ये अंश जो है बता रहा है कि एक हिस्सा लिया गया है। कितना हिस्सा लिया गया है? एक हिस्सा। और ये हर बता रहा है कि कुल कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। तो 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। कितने बराबर हिस्से किए गए हैं? 4। और उस 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया है। 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया है। यह है अंश और हर। अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्नों के प्रकार को देखते हैं। यह है भिन्नों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले हम लोग लेते हैं समान भिन्न को। किसको? समान भिन्न को। समान भिन्न, समान भिन्न को अंग्रेजी में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा है कि वैसे भिन्न जिनका हर एक जैसा होता है। वैसा भिन्न जिनका हर एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? समान भिन्न कहते हैं। उसे हम लोग समान भिन्न कहते हैं। जैसे में देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि सबके हर
एक समान है, सब के हर की तो क्या है, एक समान है। इसके भी हर 5 है, इसके भी हर 5 है, और इसके भी हर 5 है, साथ साथ इसके भी हर 5 है। तो जितना जो भी भिन्न जिनके हर बिल्कुल एक समान दिखेंगे, अंश अलग अलग हो सकते हैं, अंश अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि हर एक समान है तो ऐसे भिन्नों को हम लोग समान भिन्न कहेंगे। ऐसे भिन्नों को क्या कहेंगे, समान भिन्न। ऐसे भिन्न को क्या कहा जाएगा बच्चों, समान भिन्न। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैसा भिन्न जिनका हर बिल्कुल समान हो, वैसे भिन्न को हम लोग समान भिन्न कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो है असमान भिन्न। असमान भिन्न यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो वैसा भिन्न जिनका हर समान नहीं हो, यानी अलग अलग हो, ठीक है, वैसा भिन्न जिनका हर समान नहीं हो, कैसा हो, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो वैसे भिन्न को हम लोग असमान भिन्न कहते हैं। वैसे भिन्न को असमान भिन्न कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिनके हर समान होंगे उनको समान भिन्न कहेंगे, और जिनके हर असमान होंगे यानी अलग अलग होंगे उनको असमान भिन्न कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है। समान हर तो भिन्न हुआ समान, असमान हर तो भिन्न हुआ असमान, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न के बाद हम लोग देखते हैं एक और भिन्न है, वो है इकाई भिन्न। क्या है, इकाई भिन्न। तो हम लोग इकाई भिन्न को देखते हैं। इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। ये तो नाम से ही है यूनिट, यानी जिनका अंश हमेशा एक रहे, वैसा भिन्न जिनका हर अंश, वैसा भिन्न जिनका अंश जो है हमेशा क्या रहे, एक रहे। यानी ऊपर वाला हमेशा एक रहे, ऊपर वाला हमेशा एक रहे, नीचे वाला कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन ऊपर में अगर सभी भिन्नों में अंश एक ही है, जैसे इसमें अंश क्या है, एक है, इसमें भी अंश 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 एक है। तो एक अंश वाले भिन्न को हम लोग इकाई भिन्न कहेंगे। यानी जिस भिन्न का अंश एक होगा उसको हम लोग इकाई भिन्न कहेंगे। यानी कि एक हिस्सा लिया गया, दो हिस्से से एक हिस्सा लिया गया, इस बट्टा में भी एक ही हिस्सा लिया गया है, इसमें भी एक ही हिस्सा लिया गया है, तो ऐसे भिन्न को हम लोग इकाई भिन्न कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है कि जिनका अंश हमेशा एक रह होता है उस भिन्न को हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। अब भिन्नों के प्रकार में हम लोग और प्रकारों को देखेंगे आगे। देखिए, अब जो है भिन्नों का कोई एक प्रकार जो है और है। अब जो है इकाई भिन्न के बाद
बारी है उचित भिन्न की। उचित भिन्न आप पढ़े होंगे। उचित भिन्न जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी वैसा भिन्न, वैसे भिन्न जिनका अंश जो है हमेशा हर से छोटा होता है। अंश जो है वो हमेशा क्या होता है? हर से छोटा होता है। जिस भिन्न का अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। बच्चों ध्यान देने की बात है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा उसे हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। ऐसे परिभाषा के तौर पर लिखा गया है कि वैसे भिन्न जिनका अंश हमेशा हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ऐसे ही जिसके अंश हर से कम हो। तो देख रहे हैं यहाँ हर 2 है और अंश क्या है? 1 है। तो हर से अंश क्या हुआ? छोटा हुआ, कम है। यहाँ हर 3 है और अंश क्या है? 2 है। तो यह अंश जो है यहाँ हर से क्या है? छोटा है। वैसे ही यहाँ हर है 5 और अंश क्या है? 4। तो यहाँ भी अंश हर से छोटा है। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न कहते हैं। उसके बाद बारी है अनुचित भिन्न की। उसके बाद बारी है अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न देखिए ये है अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है। यानी उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न। जैसे अभी पहले आपको पढ़ाए थे समान भिन्न और उसी का उल्टा था असमान भिन्न। ठीक उसी तरह यहाँ उचित भिन्न पढ़ लिए आप, अब उसका उल्टा पढ़ना है अनुचित भिन्न। तो अंश हर से छोटा था तो उचित भिन्न कहला रहा था। अब जो है अंश हर से बड़ा हो जाएगा तब हम उस अनुचित भिन्न कहेंगे। अंश हर से छोटा रहेगा तो उचित भिन्न और अंश हर से बड़ा हो जाएगा तो अनुचित भिन्न। यानी उचित का ठीक उल्टा है अनुचित। यानी प्रॉपर और उसका उल्टा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए लिखा गया है वैसे भिन्न जिनका अंश क्या हो? हर से क्या हो? बड़ा हो। ठीक उसके अपोजिट है उचित भिन्न का अपोजिट है ना। क्या उचित भिन्न का अपोजिट है? उसमें हम लोग देखे थे यहाँ छोटा शब्द था कि अंश उनके हर से छोटा। लेकिन अनुचित भिन्न में उचित का उल्टा हो गया यानी अंश उनके हर से क्या हो गया? बड़ा हो गया या बराबर भी होता है। तो हम वैसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। जैसे देखिए यहाँ ये है हर और ये उसका अंश है तो हर से बड़ा हो गया अंश। हर से बड़ा हो गया अंश। यहाँ हर 7 है और अंश क्या है? 13। तो हर से बड़ा हो गया अंश। वैसे ही यहाँ अंश है 9, हर क्या है? 15। तो इससे बड़ा हो गया। एक बट्टा और आप ले सकते हैं। अब मान लिया ये बराबर है तो ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। अब हम लोग मिश्रित या मिश्र भिन्न को देखेंगे। मिश्रित या मिश्र भिन्न को देखेंगे। देखिए मिश्रित या मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न कहिए या मिश्र भिन्न कहिए, बात एक ही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहिए या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहिए,
दोनों का मतलब सेम है। कहीं कहीं मिश्रित भिन्न लोग कहते हैं और कहीं कहीं उसी को मिश्र भिन्न भी हम लोग कहते हैं। यानी वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या, वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न दोनों होता है। एक पूर्ण संख्या भी रहता है और एक भिन्न भी होता है। जब दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं तो हम लोग उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, अब यहां 4 है, इसमें 1/2 प्लस कर दिए, तो ये क्या है? ये जो है ये पूर्ण संख्या है। ये क्या है? 4 पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है वह एक भिन्न है। ये जो है एक क्या है? भिन्न है। और ये क्या है? पूर्ण संख्या है। एक भिन्न और पूर्ण संख्या। अब जो है ये पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों जब एक साथ दिखेंगे, देखिए यहां 4 + 1/2 ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न है। जब ये दोनों एक साथ दिखेंगे, यहां दिख रहे हैं एक साथ, देखिए यहां एक साथ दिख रहे हैं, यानी 4 1/2 यानी 4 पूर्णांक 1/2। तो अब इस तरह जो बट्टा दिखेंगे हमें, उसको हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे या मिश्रित भिन्न कहेंगे। जैसे देख लिया आपने, 4 1/2, 5 1/2, 3 4/5, 7 पूर्णांक 3/4। पढ़ने के क्रम में भी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? 7 पूर्णांक 3/4। तो हम कह भी रहे हैं कि 7 पूर्णांक, यानी 7 क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। तब 3/4, तो 3/4 यानी अंश बटा हर हो गया, तो ये भिन्न हो गया। तो एक पूर्णांक हो गया और एक भिन्न हो गया, दोनों मिल गया यानी दोनों कंबाइंड हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। और इसी को हम लोग मिश्रित भिन्न कहें, मिश्र भिन्न कहें, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहें, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहें। इसको अलग भी किया जाता है। इसको हम लोग पूर्णांक को तोड़कर भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 4 1/2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? यानी पूर्णांक में इसके हर से गुना करेंगे, 4 दूने 8 हो जाएगा, और फिर अंश को जोड़ देंगे तो 8 1 9 और 9/2 हो जाएगा। अब आप बच्चों बताइए किस प्रकार का फ्रैक्शन हमको मिला? अभी हमने बताया है किस प्रकार का फ्रैक्शन हुआ। ये जब मिश्र भिन्न को तोड़ दिए हम लोग पूर्णांक इसका, तो कौन फ्रैक्शन हो जाएगा? देखिए अभी बताए हैं आपको, अनुचित भिन्न हो जाएगा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो है हर से क्या होगा? बड़ा होगा। अंश क्या होगा? हर से बड़ा होगा। तो यहां अंश हर से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जब मिश्र भिन्न को हम लोग तोड़ते हैं तो वो जो है अनुचित यानी इम्प्रो फ्रैक्शन में बदल जाता है। और अनुचित भिन्न को जब हम लोग मिश्र फ्रैक्शन में बदलते हैं तो वो इस रूप में आ जाता है। ये मिश्र फ्रैक्शन है और ये अनुचित है, यानी कि ये मिश्र भिन्न है और ये अनुचित भिन्न है। तो मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदला जाता है और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। बदलने की प्रक्रिया आपको हमने समझा दिया है। कैसे? तो पूर्णांक को इसके हर से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, और जो भी गुणनफल आएगा उसमें उसके अंश को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे?
अंश को, तो 8 और 1 जोड़कर कितना आएगा 9। इसका हर जो है सो वही रह जाएगा। ठीक है। अब जो है दूसरे टाइप के भिन्नों को बारे में आपको बताते हैं। ये तो हो गया। अब कुछ स्पेशल फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं। विशिष्ट भिन्न या कहिए स्पेशल फ्रैक्शन। तो विशिष्ट भिन्न में देखिए आप, संक्षिप्त भिन्न। क्या है? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न को बच्चों अंग्रेजी में सिंपली क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न को क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। माने ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, माने छोटा है। वैसा भिन्न जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, वैसा भिन्न जिसे और छोटा नहीं किया जा सके, वैसे भिन्न को हम लोग संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। मतलब ऐसा भिन्न जिसको काटाकर हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे अब एक भिन्न है, वो है 6/8। तो ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको काटाकर हम छोटा कर सकते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो 2 से ये 3 मर्तबे कटेगा और ये 4 मर्तबे। अब कटने के बाद ये आ गया 3/4। तो क्या अब इसको और छोटा किया जा सकता है कटाकर? बच्चों आप देख रहे हैं, इसको और कटाकर छोटा नहीं किया जा सकता। यानी यह अपने बिल्कुल छोटे रूप में आ चुका है, संक्षिप्त रूप में आ चुका है। और इसीलिए ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे? संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्षिप्त भिन्न। आप समझ गए होंगे कि संक्षिप्त भिन्न किसको कहा जाएगा। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं कि वैसा भिन्न जिसे और छोटा नहीं किया जा सके, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 को और छोटा नहीं किया जा सकता है कटाकर। वैसे ही 3/4 है, इसको भी कटाकर छोटा नहीं किया जा सकता है। वैसे ही 5/7 है, इसको भी कटाकर छोटा हम नहीं कर सकते। 7/9 है, ये भी कटकर छोटा नहीं होगा। तो जो ऑलरेडी छोटे रूप में है, अब उससे भी छोटा करना कटाकर संभव नहीं है। तो वैसे भिन्नों को हम लोग संक्षिप्त भिन्न के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो वैसा भिन्न जिसके अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए। क्या बच्चों? वैसा भिन्न जिसके अंश और हर को क्या किया जाए? आपस में बदल दिया जाए। आपस में क्या किया जाए? बदल दिया जाए। तब उसे हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे? व्युत्क्रम भिन्न। जैसे देखिए यहां 3/4, 3/4 है। तो 3 अंश है। 3 क्या है? अंश है। और 4 क्या है? हर है। अब इसको उल्टा कर दिए, बदल दिए। यानी हर को अंश की जगह ले गए। हर को क्या किए? अंश की जगह, और अंश को हर की जगह। अब देखिए इसमें हर जो था वो यहां आकर क्या बन गया? अंश बन गया। और इसमें जो अंश था वो यहां आकर क्या बन गया? हर बन गया। तो ऐसे भिन्न को हम लोग रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। एक और उदाहरण है, यहां समझ लिए।
ये हर है और ये अंश है। अब इनको आपस में हम बदल दिए, यहाँ ये अंश के जगह पर थे, अब यही 5 हर की जगह पर आ गए, और ये 7 हर की जगह थे, तो अब यही 7 अंश की जगह चले गए। यानी अंश और हर को आपस में हमने क्या किया, बदल दिया। तब ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं दशमलव भिन्न पर। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसा भिन्न जिनका हर यानी बट्टा के नीचे हर 10, 100 या 1000 होता है, तो वैसे भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.1 यानी 0.1, 0.2, 0.45, 0.56, ये सब दशमलव भिन्न है। आपको अभी ये दशमलव में दिख रहा है, भिन्न नहीं दिख रहा है, तो हम इसको भिन्न भी आपके सामने दिखाते हैं कि भिन्न कैसे हो जाएगा। अब 0.1 है, आप जानते हैं कि कोई भी अंक हो उसके नीचे एक छुपा रहता है, तो 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, और ये दशमलव जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएंगे, 1/10। वैसे ही इसको देखिए, अब ये है 0.2, तो बट्टा के नीचे एक छुपा है। दशमलव के बाद चूंकि 1 अंक है, तो एक 0 डालेंगे, दशमलव यहां से गायब, खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2/10। ठीक है, अब जो है ये 0.45 है, तो बट्टा के नीचे तो एक सब में है, इसमें भी रहेगा, लेकिन यहां थोड़ा चेंज है। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो हम कितना 0 डालेंगे, 2 0 डालेंगे। अब ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 45 यानी 45/100। तो दशमलव से भिन्न में आ गया। ठीक है, दशमलव से कौन सी में आ गया, भिन्न में। अब आप चाहते हैं कि अब भिन्न से फिर दशमलव में चला जाए, तो फिर भिन्न से कहाँ चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। देखिए, अब 1/10 है, यानी 1 में 10 से भाग देना है, तो यहाँ चूंकि छोटा है तो दशमलव देंगे। अब यहाँ एक 0 पड़ जाएगा, जब दशमलव पड़ेगा तो 10 से कम 10 कट गया, तो आंसर क्या आया, 0.1। तो आप देख लिए कि दशमलव से भिन्न में आ गया, और भिन्न से फिर वही चीज बन गया, यानी दशमलव में आ गया। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं, यानी डेसिमल फ्रैक्शन। अब अभी और भी फ्रैक्शन के टाइप्स हम लोग देखेंगे। देखिए, तो देखिए, भिन्नों के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रकार हैं। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है हम लोग भिन्नों का देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न को हम लोग वितत भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वितत भिन्न। और पुराने लोग के मुख से आप भी सुने होंगे, हम भी सुने हैं, लंगड़ा भिन्न। इसको क्या कहते हैं, लंगड़ा भिन्न। तो आपका यही लंगड़ा भिन्न है। सतत भिन्न कहिए, वितत भिन्न कहिए, या लंगड़ा भिन्न कहिए। अंग्रेजी में इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न। तो यह एक विशेष प्रकार का भिन्न होता है। यह भिन्न जो है, यह एक विशेष
प्रकार का भिन्न होता है जिसमें भिन्न के हर में, ठीक है, भिन्न के हर में भी एक और भिन्न या एक संख्या जुड़ जाती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का भिन्न जिसमें भिन्न के हर में भी एक और भिन्न या एक संख्या होती है, और यह जो प्रक्रिया है यह बार बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? बार बार दोहराई जाती है। ठीक से समझ लें इसको। इसमें भिन्न जो है इसके हर में भी एक और भिन्न या एक संख्या होती है, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसमें सीढ़ी जैसी संरचना बन जाती है। कैसी संरचना? एक सीढ़ी जैसी, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जैसी संरचना बनती है, जो देखने में लंगड़ी जैसी लगती है। देखने में क्या होती है? लंगड़ी जैसी लगती है, और इसीलिए इसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, और माने सतत भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न भी इसको कहा जाता है। आप यहां समझ सकते हैं इसको विशेष रूप से। देखिए, इसको हम यहाँ विशेष रूप से समझ सकते हैं। यह ऐसा भिन्न है जिसके हर में, तो यह एक भिन्न है। देखिए, ये एक भिन्न है, देख रहे हैं। अब इसके हर में एक और भिन्न आकर जुड़ गई। ठीक है, अब इस भिन्न के हर में फिर एक भिन्न आकर जुड़ गया। अब इसके हर में एक और भिन्न आकर जुड़ गया है। देख रहे हैं, सीढ़ी नुमी संरचना, एक सीढ़ी नुमा संरचना बन जाता है। ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी। ठीक है, तो यही चीज परिभाषा में हमने लिखा है कि एक विशेष प्रकार का भिन्न जिसमें भिन्न के हर में भी एक और भिन्न या एक संख्या जो है होती है या जुड़ जाती है, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसमें एक सीढ़ी जैसी संरचना बनती है, जो देखने में लंगड़ी जैसी लगती है। कैसी लगती है बच्चों? देखने में लंगड़ी जैसी या सीढ़ी जैसी दिखती है, तो इसे सतत या वितत या लंगड़ी भिन्न हम लोग कहते हैं। तो कैसे आप यहां देख रहे हैं कि आप कैसे एक भिन्न के हर में दूसरा भिन्न जुड़ गया है, फिर उसके हर में तीसरा भिन्न जुड़ गया है, फिर उसके हर में चौथा भिन्न जुड़ गया है, और ये प्रक्रिया बार बार चलती है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और जान लेना जरूरी है इसमें कि ऐसे भिन्न को हम लोग हल कैसे करेंगे। तो देखिए कि कैसे हल करेंगे। कहता है इसे हल करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर हम लोग हल करते हुए बढ़ते हैं। नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए बढ़ते हैं। देखिए, पहले इसको हल करेंगे, इतना को, ठीक है।
अब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले इतना को हल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ इसको हल करेंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, तब फिर अंत में ऊपर वाले को जाकर हल करेंगे, ठीक है। देखिए अब एक भिन्न है 4, ये भी भिन्न है क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, ठीक है। ये भी भिन्न है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। तो अब यह भिन्न है। अब यहाँ देखिए 1/4, अब इस भिन्न का ये हर है। अब इसके हर में एक और भिन्न को हम जोड़ दे रहे हैं, फिर ये हर है। अब इसमें एक और हर भिन्न जोड़ रहे हैं, फिर इसमें एक और, इसके हर में एक और भिन्न हमने जोड़ दिया, फिर इसके हर में एक और भिन्न हमने जोड़ दिया, फिर इसके हर में एक और भिन्न जोड़ दिया। ये ऐसे ही बढ़ता जाता है और एक सीढ़ी की तरह यह हमको नजर आता है। देख रहे हैं सीढ़ी ऐसे ही रहती है, तो एक सीढ़ी के जैसे ये हमको नजर आता है। और चूंकि ये थोड़ा झुका हुआ रहता है इसलिए ये लंगड़ी की जैसी दिखती है। तो इसी आधार पर इसको लंगड़ी भिन्न भी हम लोग कहते हैं। ऐसे इसको हम लोग सतत भिन्न या वितत भिन्न कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम यहाँ आपको समझाए हैं कि नीचे से ऊपर की ओर हम लोग ऐसे बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से बनाते हुए नीचे नहीं आते हैं, नीचे से हल करते हुए ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी भिन्न है। अब देखेंगे हम लोग बच्चों तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न का अंग्रेजी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए तो इसमें जो है तुल्य भिन्न में हम तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तो देखिए वैसे भिन्नों का समूह, वैसे भिन्नों का समूह जिनका मान वैल्यू, जिनका मान यानी वैल्यू बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो वैसे भिन्नों को हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 3/6, 4/8, 5/10, 6/12 ये सभी भिन्न है, लेकिन ये तुल्य भिन्न है क्योंकि इनको जब हम कटाएंगे तो 3 दूना 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 6 दूने 12, इसका जो है 1/2 हो गया, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 आएगा और इसका भी 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं मान, जहाँ तक वैल्यू का सवाल है, मान का सवाल है, ये सभी भिन्नों के मान एक हैं, एक बिल्कुल बराबर हैं। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 सभी के मान क्या है? बराबर हैं। इसलिए ऐसे भिन्नों को हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही वीडियो आपके सम्मुख लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।